अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूअर्स, आज मैं मार्केट विज़िट पर था, अभी आया हूँ वापस। तो अपना ज़रा परिंदों वरिंदों का दाना वाना चेक कर रहा था। अभी चलते हैं ऊपर, अपना डफ़ो को जो हमने नया सेटअप डाला है उसे भी देखते हैं। असल में जब नया सेटअप डलता है ना, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का केयर करनी पड़ती है कि यार परिंदे के लिए जगह बिल्कुल सही है, परिंदे वहाँ पर खुश हैं या यानी कि बस देखना पड़ता है। यार लाजमी बात है, आप जब बर्ड्स को रखते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें सारी नोट करनी पड़ती हैं यार, कोई मसला ना हो रहा हो बर्ड्स के अंदर। तो ये हम लोग आ गए अपने डफ़ के सेटअप पे। ये पीछे डफ़े लगी हुई हैं और ये माशाल्लाह ये जो जोड़ा बैठा हुआ है ना, ये हमारा पहला जोड़ा है। ये पीछे ठीक है ना, जो अंडे देकर बैठ गया है। यानी कि हमें अभी यहाँ पर डफ़ों को लगाए हुए पाँच छः दिन हुए हैं। तो जोड़े तकरीबन सारे जो भी मैंने लिए हैं ना, जोड़े तो सारे सेट हैं। सिर्फ मसला ये है कि जगह नहीं है, और जगह नहीं होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं परिंदों में वो भी हो रही हैं। अच्छा, इसके बारे में इंशाल्लाह जो इसको कैल्शियम अच्छा कुदरती जो इसको ज़रूरत होती है वो मैं इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे मैं ख़ुद लगाऊंगा ना, तो मैं आपको बतलाऊंगा इसके बारे में कि अच्छी ब्रीड लेने के लिए आपको किस तरह के कैल्शियम और किस तरह के विटामिन देने हैं डफ़ को, ताकि आपकी डफ़ अच्छी ब्रीड कर सके। इस वक्त थोड़ा सा डफ़ के लिए मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि व्यूअर्स बात ये हुई हुई है कि डफ़ के अंदर जो म्यूटेशंस हैं उनका रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ हुआ है। ठीक है ना, तो आप यानी कि किसी महंगे परिंदे को लगाने से बेहतर, मुझे जो मेरा एक अपना ज़ाती ख्याल है कि आप किसी बड़े बर्ड को लगाने से बेहतर है आप ये वाला बर्ड लगाएं। ताकि इसमें फ़ायदा ये है कि डव जो है कॉमन डव से आप ब्रीड करवाएं 600-700 रुपये का मिल जाता है। यानी कि आपको सीखने के लिए बहुत आसान है। आप 600-700 रुपये के दो चार यानी कि 600 रुपये का तकरीबन मिल रहा है। सही है ना, 600 वाले पेयर आप चार चार पेयर डालें, उनको सीख लें, उसके साथ फिर आप वाइट या रेड डाल दें। ठीक है ना, उसमें ये है कि आप परिंदे को सीख चुके होंगे, सिर्फ कलर का फ़र्क है। रेड जो है इस वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है ना, अब इसके अगेंस्ट यानी कि इसके अगर आप बरखिलाफ़ देखें, आपको डालते हैं बड़ा बर्ड, यानी कि आपने रिंग नेक डाल लिया, सन के नोट डाल लिया। इन परिंदों को भाई डॉक्टर होना ज़रूरी है इनके लिए जब जाके ये ब्रीड करते हैं। बहुत तंग करते हैं, बहुत नखरे होते हैं इन परिंदों के। इनको जगह परफेक्ट चाहिए, खाना परफेक्ट चाहिए, दाना बहुत ज़ाया करते हैं। उसके हिसाब से इस वक्त डव जो है अच्छा चल रहा है। तो आप सीधी बात है, बर्ड फार्मर के लिए तो ये अच्छी वो होती है, अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास जो बर्ड अच्छा चल रहा है आप उसी के ऊपर काम कर लो। ठीक है ना, तो बस ये हमारा यानी कि आज का थोड़ा सा ये यानी कि बर्ड का हो गया। अच्छा, मार्केट रिव्यू देख लेते हैं। मार्केट का जो भाई आज सूरत हाल रही ना, तो मार्केट की सूरत हाल ऐसी रही है कि फ्रिंज का तो वही भाई 150, 200, 150, 200 ये चल रहा है बड़ी मुश्किल से। यानी कि लोग भी बेदिली से बेच रहे थे यार, यानी कि है भी नहीं ना, अब तो बहुत ही थोड़ा सा रह गया। तो डफ़ यानी कि अपना फिंच है भी नहीं मार्केट में। अच्छा, दूसरा है डफ़ का, तो डफ़ का जो है वही 450, 500, 550 तक तकरीबन मैंने देखा कि लोग यानी कि सिल्वर कॉमन जो डायमंड डव है ना, वो लोग ले रहे थे जाल वाले। अच्छा, एक चीज़ अजीब है और भाई ये मैं आज थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ज़रा फोकस करके आपको बतला देता हूँ। आज जावा जाल वाले नहीं ले रहे थे। देखिए, ये एक इनका जिसको आप कह लें कि टैक्ट होता है इन लोगों का ना, कि जाल वाले एकदम से ख़रीदारी रोक लेते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, या तो मार्केट में वो यानी कि वो तो यही कहते हैं कि भाई ऑर्डर ही नहीं है जावा का। सही है ना, एक तरह से एक सनसनी मार्केट में फैला देते हैं कि भाई जावा के ऑर्डर्स ख़त्म हो गए हैं, तो जावा का रेट खुद ब खुद नीचे जाना शुरू हो जाएगा जब ऑर्डर्स ही नहीं होंगे। ठीक है ना, अब ये मसनूई भी हो सकता है कि उनको पास ऑर्डर तो हैं लेकिन यानी कि जावा महंगा है, तो इसलिए वो हफ़्ता 2 हफ़्ता उन ऑर्डर्स को रोकते हैं, बिल्कुल ख़रीदारी नहीं करते, और उसके बाद फिर वो रेट कम देकर ख़रीदना शुरू करते हैं। मतलब अगर यूँ समझ लें कि रेट 5,000 रुपये चल रहा है, तो वो लगाएंगे उसके 2,500 रुपये, 2,000 रुपये वहाँ से शुरू करेंगे, उसमें ये 3 में ले लिया, 3.5 में ले लिया। ये एक इनका तरीक़े वारदात होता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये भी है कि ये चीज़ एक तरह से यानी कि यूँ समझ लेंगे सच भी हो सकती है कि वो यानी कि जब मार्केट में उनको माल मिल ही नहीं रहा होता। अभी कंडीशन ये थी कि लोग जावा उनको नहीं दे रहे, मार्केट में यहीं पर खप रहा है। जब मार्केट में यहीं पर खप रहा है, उनको जाल पर लोग दे ही नहीं रहे, तो फिर ये होता है कि वो लोग आगे से ऑर्डर पकड़ते ही नहीं हैं। इनकी जो एक्सपोर्टर होता है वो ऑर्डर ही नहीं पकड़ता कि भाई मुझे यहाँ पे माल मिल ही नहीं रहा, तो मैं ऑर्डर लूँ बाद में, फिर मैं कहाँ से पूरा करूँगा।
तो ये कभी कभी हकीकत भी होता है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं, और ये चीज़ जाल वाला कभी भी नहीं बतलाता कि भाई असल में सच क्या है, कि ये सिर्फ यूँ समझ ले कि डराया जा रहा है कि भाई जावा जो है या कोई भी परिंदा मार्केट में उसकी वैल्यू ख़राब होने वाली है, या फिर हकीकतन ऐसा है कि भाई उन लोगों को कोई बेच ही नहीं रहा। अगर तो देखें बात दूसरी वाली है ना, यानी कि उनको कोई बेच नहीं रहा, तो और जाल वाले को लाजमी वाला जाल वाला फिर ऑर्डर ही, जाल वाले को एक्सपोर्टर ऑर्डर ही नहीं दे रहा कि आप हमारे लिए जावा परचेज़ करें, तो वो तो ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास तो यहाँ पर जिनके पास जावा लगा हुआ है उनके पास से तो बिक रहा है ना जावा, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है ना इस बात की, ठीक है ना। जब बढ़ेगा इनके रेट आएंगे उस वक़्त जो भी यानी कि रेट होगा जावा का, लाजमी बात है। देखें ना, अब जब उनको उनको एक तरह से उनको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, कहीं ना कहीं से कभी भी। अब यूँ समझ ले कि अब वो अभी ऑर्डर नहीं लेता, महीने बाद देखते हैं यार अब ऑर्डर बढ़ रहे हैं और रेट भी मुनासिब है तो ठीक है यार कर लेते हैं। अब उसमें ये होता है कि वो भाई 5 का नहीं लेंगे तो 4.5 का 4 का लेंगे, वहाँ तक फिर भी बंदा सोचता है कि चल यार, यानी कि जिसके जिसके पास ज़्यादा ब्रीड आ रही है वो कहता है चलो यार इकट्ठा माल निकल रहा है चलेगा, सही है ना। लेकिन अगर यूँ समझ लें कि ऑर्डर ही नहीं है उनके पास तो फिर वो ख़रीदते ही नहीं है, वो तो फिर सीधा सीधा वो हो जाता है। तो ये जावा की थोड़ी सी आज वो रही। अच्छा, बजरी का थोड़ा सा रेट इंक्रीज़ हुआ है। बजरी पिछली यानी कि पिछले हफ्ते की निस्बत बजरी का रेट यूँ समझ लें, पिछले हफ्ते पट्ठा ले रहे थे वो लोग 250 रुपये का और बड़ा ले रहे थे 350 का। तो इस दफ़ा 50-50 रुपये बढ़े हुए थे, पट्ठा 300 का ले रहे थे और बड़ा ले रहे थे 400 रुपये का। ये यानी कि सूरत हाल रही इसकी ना। तो इसमें अभी तक तो माशाल्लाह ये कि मार्केट थोड़ा सा ये गर्मी है, परिंदा उस हिसाब से जिसको कहना चाहिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है मार्केट में, यानी कि जिस तरह सर्दियों में होता है वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये कि मुनासिब रही मार्केट। थोड़ा सा लोग ख़ुद भी अवॉइड करते हैं इन दिनों में माल को इधर उधर भेज, यानी कि वो समझ लें कि वो काफ़ी हद तक लोग गर्मी से पहले पहले माल बेच के फारिग हुए होते हैं। ज़्यादातर सिर्फ रेगुलर जो थोड़ा बहुत होता है माल वो इस टाइम मार्केट में बिकने के लिए आ रहा होता है। और जिनके पास माशाल्लाह बड़ी ब्रीड्स लगी हुई है भाई उनको तो कहीं जाना नहीं पड़ता, वो फार्म से ही उनका काम हो जाता है, फार्म पे से ही लोग यानी कि परचेज़ कर लेते हैं। और वैसे भी जब से ये यूट्यूब का ये ऑनलाइन का काम बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोग आपस में राब्ते में हैं और माशाल्लाह वो ख़ुद ही जो सा है ना डायरेक्ट, यानी कि मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़ुद ही फार्म पर जाते हैं, वहाँ से चीज़ देखते हैं, ख़रीद लेते हैं। और ये इसके बारे में इंशाल्लाह मैं फिर कभी बात करूँगा कि भाई ऑनलाइन जो काम हो रहा है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार इसके अंदर चीटिंग हो जाती है, तो ये यकीन करें ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। तो ये भाई आज की मार्केट की सूरत हाल थी माशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।